Hello students, welcome back to Asma Sayyed Official. अभी तक के we have started with this chapter, the second chapter of your new NCERT. ठीक है, तो old NCERT में this chapter was on third. ठीक है, ये थर्ड चैप्टर था आपका और हमने ओल्ड एनसीईआरटी ही क्यों रखी है अभी भी. ठीक है, ये अब वीडियो तो एनसीईआरटी नहीं आ जाने के बाद में रिलीज हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, मतलब ये अभी बना हुआ वीडियो है. दैट मीन्स कि हम जो है ये जानते हैं कि जो न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी के अंदर से कुछ पॉइंट्स कट कर दिए गए हैं. बट एज अ नीट एस्पिरेंट, ठीक है, जहां पर आप जो सबसे कम एक्सपेक्ट करते हो वो भी होके जो आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो, जो आप सोचते भी नहीं हो, वो आपको अलग अलग करिश्मे देखने को मिलते हैं. तो हम इतना छोटा सा रिस्क तो इतनी छोटी सी चीज का इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स हम नहीं पढ़ के जाए नीट एग्जाम के लिए, राइट. तो हम जो एडिशनल पॉइंट्स जो ओल्ड एनसीईआरटी में दिए थे वो बुक को हम रेफर करके सब कुछ पढ़ेंगे. बिकॉज न्यू एनसीईआरटी में सब कुछ एज इट इज, मतलब मैं क्या समझा रही हूँ कि जो न्यू एनसीईआरटी है इट हैज ऑल द थिंग्स दैट हैज ओल्ड एनसीईआरटी. ठीक है, मतलब ओल्ड एनसीईआरटी वट एवर इट कंसिस्ट, वो सब चीजें आपको न्यू एनसीईआरटी में मिलेगी. लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो पूरी तरीके से न्यू एनसीईआरटी से नहीं मिलती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो न्यू एनसीईआरटी से निकाल दिए गए हैं. तो यहाँ पर आप सेफ साइड रहने के लिए ओल्ड एनसीईआरटी को रेफर करो. न्यू एनसीईआरटी मतलब आपको क्या करना है, आपके पास में जो बुक अभी पढ़ी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास में न्यू एनसीईआरटी है, ओल्ड वाली नहीं है, तो आप क्या करो, ओल्ड एनसीईआरटी का पीडीएफ लो. एनसीईआरटी बुक्स का ऐप होता है, इफ यू वांट आई कैन गिव यू इन द कमेंट सेक्शन, लिंक मैं दे दूंगी. तो वो ऐप पे जाओ, इंस्टॉल करो, सारे सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पीडीएफ आपको मिल जाएंगे. तो वहां पर जाके आप न्यू एनसीईआरटी के न्यू मतलब जो न्यू एडिशन अपलोड हुआ है 2024-25 का, वो एडिशन आप रेफर, मतलब आप ठीक है, आपके पास में न्यू अगर एनसीईआरटी है तो आप ओल्ड एडिशन को रेफर करो. और ओल्ड एडिशन में हर एक चैप्टर, जो चैप्टर आप कर रहे हो उसके रिलेटेड आपके पास में क्या एक्स्ट्रा मटेरियल कौन सी बुक में दिया है या फिर आपकी बुक में कौन सी चीज नहीं दी है, इसको आप ध्यान से देखोगे और उसके बाद में अपना चैप्टर स्टार्ट करोगे. तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेरे पास में जो मटेरियल प्रेजेंट है, मेरे हाथ में जो है, इसके अंदर एडिशनल पॉइंट्स है या फिर नहीं है. ठीक है, अगर आपके पास में वो पॉइंट्स नहीं है तो भी आपको वो पढ़ना है, कंपलसरी है. ठीक है, अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उनको हाथ नहीं लगाना है, लेकिन जो चैप्टर इंक्लूडेड है इन योर एनसीईआरटी, इन योर नीट सिलेबस, वो चैप्टर को आपको पूरा पूरा पढ़ना है. कुछ मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है ऑन माई वेरी मच ओल्ड वीडियोस, अगर आप जाके देखोगे, ये एक लिमिट बना दी गई है. ये लिमिट को आपको जो है, ये सिलेबस है, ठीक है, ये सिलेबस आपका दिया है, इतनी बाउंड्रीज बताई गई है, इसके बाहर आपको जाना नहीं है. लेकिन अगर हम कुछ चैप्टर्स देखें तो वहां पर कहीं कहीं पे आप थोड़ा सा आउटसाइड में भी जाके पढ़ाई कर लोगे कि यहाँ वाले पार्ट्स मैंने थोड़े कर लिए, यहाँ के पार्ट्स मैंने थोड़े कर लिए. कहीं कहीं पे आप बिल्कुल भी नहीं जाओगे, एकदम बाउंड्री टू बाउंड्री रहोगे, जितना बताया सिर्फ उतना पढ़ोगे. कहीं कहीं पे आपको कुछ चीजें, मतलब पीवाईक्यूज में अगर कभी पूछ लिया है तो उस बेसिस पे आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कुछ नया कॉन्सेप्ट या फिर कुछ एकदम ऐसी सेम कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर कोई एडिशनल बातें बताई गई है, तो वो आपने जो है पढ़ लेना है बिना रोए धोए. ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. लास्ट लेक्चर में जो उसके फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन भी हुआ उस लेक्चर में, और हमने स्टार्ट किया विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और वो फर्स्ट लेक्चर में डन हो गया. नाउ विल बी मूविंग ऑन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, इसके अंदर एक पॉइंट रह गया था, दैट वाज कि ये जो बॉल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, जो कि पी साइज्ड होता है, पी साइज्ड ग्लैंड होता है, इसी को ही हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं. व्हाट इट इज कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड. इसको हम क्या कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड. ठीक है, ये एक पॉइंट खाली रह गया था. रेस्ट एवरीथिंग वी कवर्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. नाउ विल बी मूविंग ऑन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने एनाटॉमी जान लिया. हमने जान लिया कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट्स होते हैं. जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, इन केस ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको याद रखना है. ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गन्स होते हैं दैट आर डायरेक्टली, और ठीक है, दे आर मेन. ये कैसे होते हैं, ये मेन ऑर्गन्स होते हैं. किस चीज को लेके हम इसे मेन कह रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, तो सबसे पहली चीज, दे आर डायरेक्टली, दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, ठीक है, इन गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस इनके बिना तो हो ही नहीं सकता, या फिर ये क्या करते हैं, गैमीट्स बना के देते हैं. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में वो आ जाते हैं. अब मेल के केस में क्या होगा, फीमेल के केस में क्या होगा, ये आपको याद रखना है. ठीक है, तो जो मेल का केस है, वहां पे आपके जो स्पर्म्स बनते हैं, ये कहां से बनकर आते हैं, टेस्टिस से आते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जो टेस्टिकल्स होता है, टेस्टिकल्स ये कैसा है, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, टेस्टिकल. ठीक है, क्या यूज होता है, टेस्टिकल. जो टेस्टिस होता है ये प्लूरल फॉर्म के लिए यूज होता है. सो जो टेस्टिस
होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। फीमेल में जो गैमीट है वो क्या है, दैट इज ओवम, और ये ओवम कहाँ से बन के आ रहा है, फ्रॉम ओवरी। ठीक है, तो जो ओवरीज होती है, आगे हम देखेंगे ओवरीज क्या है, कैसे है, क्या चीज है। अभी आपको सबसे इतना समझना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी मतलब क्या हो गया, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक, दे आर द बेसिक, वेरी बेसिक फंडामेंटल चीज जो होनी ही चाहिए फॉर गैमेटोजेनेसिस। गैमेट बनाने के लिए ये ऑर्गन तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन व्हाट मेजरली गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे ओवरीज के थ्रू क्या बन के आता है, ओवम बन के आता है, जिसको हम एग भी कहते हैं। तो ये जो एग्स, ओवम, ये सब बन रहे हैं, कहाँ बनते हैं, ओवरीज में बनते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट इट सेज, सबसे पहले द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। इसके अंदर क्या आ जाता है, अलॉन्ग विद a pair of oviducts, then a uterus, a cervix, a vagina and the external genitalia located in pelvic region। तो क्या बोल रहा है ये कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, पेयर ऑफ ओवरीज, मतलब ये भी कितनी होंगी, 2 प्रेजेंट होगी, अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स भी कितने होंगे, 2 प्रेजेंट होंगे। इसके आगे बोला है यूटेरस, ये कितना है, एक ही है। सर्विक्स, ये कितना है, एक ही है। वजाइना, ये कितनी है, एक ही है। एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर जो भी पॉइंट्स आते हैं उसको हम आगे कवर करेंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मॉन्स प्यूबिस आ जाता है, यू हैव द लेबिया मेजोरा, माइनोरा, ऑल दीज थिंग्स, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाता है। दे ऑल आर लोकेटेड इन योर पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी, व्हाट इज पेल्विक रीजन। सो अगर हम वापस से जाके देखें पेल्विक रीजन क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया था। ठीक है, ये बंदा खड़ा है कोई, ठीक है, ये उसकी गर्दन बना दी मैंने, ये हाथ बना दिए है, ये इसका पेट वाला हिस्सा है, यहाँ पे इसके पैर है। तो यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये 2 हिस्सों के बीच में जो हिस्सा प्रेजेंट है, जहाँ पे वेस्ट होती है, जहां पर क्या प्रेजेंट होती है, हिप बोन प्रेजेंट होती है। जो मेन हमारी सबसे बड़ी बोन प्रेजेंट होती है, हिप बोन। ठीक है, ये आपके पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होती है। ये रीजन को हम क्या कहते हैं, पेल्विस रीजन। वैसे ही यहाँ यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा जो रीजन है, यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम कह देते हैं एब्डोमेन। क्या कह देंगे, एब्डोमेन। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जो रीजन बचता है, इसको हम कह देते हैं थोरैक्स। व्हाट डू वी कॉल इट एज, थोरैक्स। तो यहाँ पर अगर कोई इंसान है, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई इंसान है, ठीक है, तो इट हैज द एब्डोमेन, इट हैज द थोरैक्स। ठीक है, इट हैज द थोरैक्स। यहाँ पे लिम्स इसके प्रेजेंट है समझो, तो ये क्या हो जाता है, थोरैक्स रीजन हो जाता है। थोरैक्स रीजन में क्या आ जाते हैं, लंग्स आ जाते हैं अपने, ठीक है, हार्ट आ जाता है, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन थोरैक्स, ऊपर का रीजन है। फिर यहाँ पर इसका आ जाता है एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर ऑल दी स्ट्रक्चर्स लाइक स्टमक प्रेजेंट होगा, किडनीज प्रेजेंट होगी, ये सब एब्डोमेन का पार्ट है, राइट। लीवर प्रेजेंट होगा, स्प्लीन प्रेजेंट होगा, ये सब कहाँ पर होते हैं, मेन जगह जो आपका पेट जिसको हम कहते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में जो कमर का जो वेस्ट का हिस्सा होता है, जहाँ पे हिप बोन प्रेजेंट है, उसको हम कह देते हैं पेल्विस रीजन। और ये पेल्विस रीजन में जो है क्या पाए जाते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, एक बार रिकॉल करो तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। इसके अंदर अब पेयर ऑफ ओवरीज आएगी, ठीक है, क्या क्या आएगी इसके अंदर, अब 1, ठीक है, पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, ओवरीज के बाद में ओविडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्या आ जाएगा, ओविडक्ट के बाद में एक यूटरस आ जाएगा, ये 2 प्रेजेंट है, ये 2 प्रेजेंट है, ये 1 प्रेजेंट है। फोर्थ क्या आ जाएगा उसके बाद, सर्विक्स। देन दे हैव व्हाट, फिफ्थ, दैट इज योर वजाइना, ठीक है, बाहर आता है वजाइनल ऑरिफाइस। तो वो सब भी हम देखेंगे। ये कितना प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। तो यहां तक कितना समझ में आया। अब इसको मैं थोड़ा ड्रॉ करके आपको बताती हूँ फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। तो यहाँ पे ओवरीज बना दो और उसके साथ में रिलेटेड ओविडक्ट बना दो। तो यहाँ पे इस तरीके से ओवरीज प्रेजेंट है, सपोज करते हैं, ठीक है, ये ओवरीज हो गई, ठीक है। और ये जो है ये किससे लगी होती है, ओविडक्ट से लगी होती है। किससे लगी होती है, ओविडक्ट से लगी होती है। तो यहाँ पर हमने बना दिया क्या, ओविडक्ट बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एक स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे, दिस इज योर यूटरस। यहाँ पे अगेन एक ओविडक्ट बन रहा है, राइट, एक ओविडक्ट बन रहा है। और इसके आगे इसके पास में क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसके पास में क्या निकल के आ रहा है, इट हैज दी ओवरीज। तो ये भी क्या हो गई, ओवरीज हो गई। फाइन फाइन, क्लियर है यहाँ तक के, यहाँ तक के सब कुछ क्लियर है। अब यहाँ पर एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, यूटेराइन लिगामेंट या फिर यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट, यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट, यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट इसको हम कहते हैं, या फिर सिंपली क्या कहेंगे, ओवेरियन लिगामेंट कहेंगे, या फिर लिगामेंट ऑफ ओवरी। ये सारे इसके नाम है। ये लिगामेंट क्या करती है, किसको अटैच करती है, अटैचेस
ठीक है, या फिर कनेक्ट्स, व्हाट कनेक्ट टू थिंग्स, दैट इज फर्स्ट इज द यूटेरस, यूटेरस को कनेक्ट करके रखेगी, और दूसरा यूटेरस को किसके साथ, ओवरी के साथ में कनेक्ट करके रखेगी। जो ये ओवरी है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये उसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ये जो ओवरी है इसको किसके साथ में कनेक्ट रखना है, हमको यूटेरस के साथ में रखना है, ताकि उसका कोई भी मिसप्लेस नहीं हो वो। तो यहाँ पर उसको एक जगह पे रखने के लिए दे रिक्वायर समथिंग, सम सोर्सेज, सम सॉर्ट ऑफ ठीक है, कुछ स्पेशल चीज होना जरूरी है। उसी को हम क्या कहते थे, लिगामेंट कहते थे। लिगामेंट क्या करता है, चीजों को कनेक्ट करने का ट्राई करता है। वो कनेक्टिव टिश्यू में आता है, तो वो कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, ओवरी को कनेक्ट कर रहा है टू दी यूटेरस। यहां तक समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, These parts of the system along with a pair of mammary glands। तो यहां तक कि हमने समझ लिया था, ओवरी समझ आ गई, along with a pair of oviducts। तो ये क्या आ जाता है, these are your oviducts, ये पूरे oviducts हैं। Then one uterus, तो ये पूरा यूटेरस का पार्ट है। फिर आगे आ जाता है सर्विक्स, तो यहाँ पे सर्विक्स बनाते हैं, ये सर्विक्स हो जाता है, और यहाँ से जो बन के आता है ये वजाइना है। ठीक है, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वजाइना है। ये जो रीजन यहाँ पर बनकर आया है, इसको हमने कह देना है क्या, दिस इज योर सर्विक्स। ठीक है, तो ये जो रीजन यहाँ पे बनकर आया है, बस इसे ही हम क्या कह देते हैं, सर्विक्स कह देते हैं। फाइन, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। सर्विक्स आ जाएगा, और वजाइना एंड दी एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो हम आगे पढ़ेंगे। लोकेटेड, ये सब कहाँ लोकेटेड होते हैं, पेल्विक रीजन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट गेट्स फ्रॉम हियर, वी गेट फ्रॉम हियर, व्हाट इज द क्वेश्चन, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड वेयर, इट इज लोकेटेड इन एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमेन में होता है, थोरैक्स में होता है, या पेल्विस में होता है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पूरा का पूरा पेल्विस में प्रेजेंट होता है, मतलब इट इज सराउंडेड बाय हिप बोन। ठीक है, फिगर 3.3 देखने के लिए बोल रहा है, 3.3a। तो यहाँ पे बोला है पेल्विस रीजन में ये होता है। इसको अगर आप सही से देखो तो ये है रेक्टम। रेक्टम जो है ये किसका पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला जो पार्ट होता है, उसके आगे एनल कैनाल आता है। तो एनल कैनाल के पहले क्या होता है, रेक्टम होता है। यहां तक क्लियर है। तो जो रेक्टम होता है, मतलब ये पूरा किससे फील्ड होता है, ये फीसेस से फील्ड होता है, जिसको हम स्टूल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या देखे जाते हैं, फीसेस या फिर स्टूल्स देखे जाते हैं। ये बैक साइड है, कौन सा साइड है, ये पोस्टीरियरली है। ठीक है, ये कौन सा साइड है, ये पूरा ये पीछे साइड वाला पार्ट है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही होगी, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ऑफ कोर्स जो डाउन वाला पार्ट है, जो लोअर पार्ट है वो दिखाई दे रहा है। फिर आ जाता है ये पूरा क्या है, दिस इज योर ठीक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर ये जो है दिस इज यूटेरस, ये पूरा पार्ट यूटेरस है। इसके आगे आ जाता है सर्विक्स, और सर्विक्स ओपन होता है इनटू वजाइना। तो ये जो अंदर वाली चीज दिखाई दे रही है ये वजाइना है। एज यू कैन सी हियर, दिस पर्टिकुलर थिंग इज वजाइना, एंड अबाउट इट द द पार्ट ऑफ दी यूटेरस जो आगे चल के कंटिन्यू होता है, उसको हम सर्विक्स कहते हैं। तो ये बाहर से वजाइनल ऑरिफिस है। व्हाट इज ऑरिफिस, ऑरिफिस मतलब क्या होता है, ओपनिंग। तो बाहर से ऑरिफिस है, मतलब उसका ओपनिंग प्रेजेंट है। वो कहाँ साइड से है, ऑफकोर्स बाहर साइड से प्रेजेंट है। तो ये ओवरीज बता दिया, सर्विक्स बता दिया, वजाइना बता दिया, यूटेरस बता दिया मैंने। ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखो, एक और एक स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया है, दीज आर योर ओवरीज। ठीक है, ओवरीज किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर जो है ना ये जो पर्टिकुलर लिगामेंट दिखाई दे रहा है, बस इसी को हम क्या कहते हैं, ओवरियन लिगामेंट कहते हैं। बिकॉज ओवरियन लिगामेंट हमने देखा था, ओवरियन लिगामेंट किसको किससे कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स ओवरीज। ठीक है, विथ व्हाट, विथ यूटेरस। यूटेरस से कनेक्ट करने के लिए इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ लिगामेंट, और ये लिगामेंट इसको कहां से मिलता है। ठीक है, ये लिगामेंट किसको किससे अटैच करता है, ओवरीज को अटैच करता है विद द यूटेरस। यहां तक क्लियर है सब कुछ। नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है, दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलोंग विद अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड एंड फंक्शनली, ठीक है, दे आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। मतलब यहाँ पे सिंपल भाषा में बता दिया गया है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी हमने देखा, ठीक है, हमने सिर्फ देखा, उसके बारे में ज्यादा चीजें पढ़ी नहीं है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देखा वो कहां पर था, पेल्विस रीजन में था, लेकिन वो कनेक्टेड किससे होता है, मेमरी ग्लैंड से होता है। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी क्या होगी, सेकेंडरी ठीक है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं, लाइक ग्रोइंग ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स, चेंजेस इन वॉल्यूम, ठीक है, चेंजेस इन देयर साउंड, चेंजेस इन देयर वे ऑफ टॉकिंग, एंड देन इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, इन देयर बॉडी पोस्चर, ये सब में चेंजेस आते हैं। ऑल दीज आर दी सेक्सुअल ठीक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज सीन आफ्टर प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के बाद में मतलब कहाँ चेंजेस आ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, और ये रिलेटेड किससे हो जाते हैं, मेमरी ग्लैंड से हो जाते हैं। तो इसीलिए बोला है कि दे आर इंटीग्रेटेड होना मतलब के मिले हुए होना, वो मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं या फिर साइमल्टेनियसली चलते हैं। मतलब अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो आगे भी चेंजेस आएंगे। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन कराने के लिए। तो ओव्यूलेशन कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है, LH होता है, ऑल दीज हार्मोन्स।
हार्मोन्स। तो ये जो दो मैंने अभी हार्मोन्स बताए, ये सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर नहीं काम करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन पे नहीं काम करते, वो पूरी बॉडी पे अफेक्ट करते हैं। तो दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटीग्रेटेड इन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। फिर फर्टिलाइजेशन में भी होगा, ऑफकोर्स प्रेगनेंसी में भी, बर्थ और चाइल्ड केयर में भी। नेक्स्ट कम्स द ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट एंड सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बताया गया है कि जो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस, मतलब दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, ओवम एंड सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो ये जो ओवरीज होती है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है फीमेल के लिए जो मेन चीज है दैट इज ओवम बनाने वाला, दैट इज योर ओवरीज। तो ओवरीज के दो काम यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है, ओवरीज के यहाँ पे कितने काम बताए गए हैं, दो काम बताए गए हैं। तो ओवरीज के कौन से दो काम है, पहले तो ओवम रिलीज करना, ओवम रिलीज करता है या फिर फॉर्म करता है ओवम। दूसरा, ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन्स का सिंथेसिस करना या फिर उसको सीक्रेट करना, ठीक है, एंड सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। तो ओवरीज का काम क्या बताया है, ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, और बोला है दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट एंड सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। तो अब ये स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से होंगे, ऑफकोर्स सबको पता होने चाहिए। व्हाट आर द स्टीरॉयड हार्मोन्स सीन इन फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी में स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से होते हैं, पहला नाम आपको याद रखना है जो ओवेरियन हार्मोन्स है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं। सो इफ यू लुक एट इट अगेन, ओवेरियन हार्मोन्स और स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, ओवेरियन हार्मोन या फिर स्टीरॉयड हार्मोन। ये कौन से है, तो पहला तो प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा है एस्ट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा भी और होते हैं, इनहिबिन एक होता है, इनहिबिन याद रखना है, ये आगे भी आपको आई गेस दिया है। इनहिबिन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है, इसका एक रोल होता है, ये एलएच वगैरह को जो है, एफएसएच वगैरह को, ठीक है, फॉलिकल्स को डेवलप करने में और फॉलिकल्स को कहाँ रुका देना है, उधर इसका रोल होता है। तो फॉलिकल्स को रुकाना है, उसका डेवलपमेंट रुकाना है, डेवलपमेंट स्टॉप करने के लिए दिस इनहिबिन इज यूज। तो इसके दो यूज निकल के आते हैं। इनहिबिन का यूज होता है, ये एक्स्ट्रा आपको नहीं है, ये आगे आप लोग को दिया है, दैट इज व्हाई ठीक है, वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दो तो पता ही होते हैं सबको, कॉमन से है, फीमेल बॉडी में ये ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, पता है। लेकिन इनहिबिन एक मिलता है, उसके बारे में नहीं पता है। उसके अलावा कुछ एंड्रोजन्स मिलते हैं, ठीक है, एंड्रोजन्स आर नथिंग बट द सेम ग्रुप ऑफ हार्मोन्स दैट वाज सीन इन मेल्स। तो क्या मेल्स के अंदर जो हार्मोन मिलते हैं वो भी फीमेल्स के अंदर मिलते हैं, यस मिलते हैं, मगर क्या क्वांटिटी डिफरेंस रहता है, तो फीमेल्स के अंदर एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट या फिर एकदम लेस अमाउंट में वो प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। बिकॉज अगर एंड्रोजन्स बढ़ जाएंगे, जिसके अंदर मेजरली क्या आता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इज ठीक है इन वेरी मच लेस क्वांटिटी, इट इज रिक्वायर्ड इन फीमेल बॉडी एज वेल। तो अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ने लगती है, लाइक उनके जैसा, उनके मेल्स के जैसा वॉइस हो जाएगा, लो पिच वॉइस हो जाएगा, ठीक है, वेयर एज इन फीमेल्स यू विल सी हाई पिच्ड वॉइस, राइट। तो टेस्टोस्टेरोन रिक्वायर्ड होता है, मसल डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगा, बॉडी पे हेयर ज्यादा आ जाएंगे। तो ऑल दीज आर द सिम्टम्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। ये एंड्रोजन्स भी ओवेरियन हार्मोन है, ठीक है, ये एंड्रोजन्स कैसे, स्टीरॉयड हार्मोन्स है एंड दे आर सिक्रीटेड और प्रोड्यूस्ड इन ओवरीज, ठीक है। अब ये फॉलिकल्स को डेवलपमेंट क्यों रुकाना है, ये मैंने अभी बात की थी कि इनहिबिन जो होता है इसका ये कार्य, इसका ये फंक्शन है। क्या ऐसा क्यों कहा गया है कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट रुकाना है? सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि एट प्यूबर्टी स्पर्म प्रोडक्शन चालू होता है मेल्स की बॉडी में, लेकिन ओवम का प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कल बात की थी। तो यहां पर जो है इनहिबिन क्या कर रहा है, उस फॉलिकल्स जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, जो वोम में जो फीमेल फीटस है उसकी बॉडी में जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड जो फीमेल बॉडी है वो अभी किस स्टेज पे है, अपनी खुद की इंट्रा यूट्राइन लाइफ में है वो, मतलब कि वो अभी खुद एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में प्रेजेंट है, वहां पर उसके फॉलिकल्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए हैं। तो फॉलिकल्स वहां डेवलप तो हो रहे हैं, लेकिन हमें पूरे डेवलप करके एक ग्राफियन फॉलिकल और फिर उसके बाद में ओवम तो नहीं बनाना, बिकॉज दोज प्रोसेसेस विल टेक प्लेस आफ्टर प्यूबर्टी। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एग्स या जो ओवम्स होते हैं ये एक स्टेज पे जाके रुक जाते हैं, दैट स्टेज इज प्रोफेज 1। ये मैंने कल आपको बताया था, मियोसिस करते हैं तो प्रोफेज
F1 पे ही वो रुक जाते हैं। तो ये अरेस्ट करने का जो काम होता है, स्टॉप करने का काम होता है, दैट इज डन बाय इनहिबिन। ऑलराइट, दूसरा इनहिबिन का क्या काम होता है, जैसे कि ओव्यूलेशन में एक एग रिलीज हुआ, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल पूरा बनके डेवलप होकर रिलीज हुआ, रेस्ट ऑफ द एग्स, ठीक है, वो डेवलप ना हो, ये किसका काम है, इनहिबिन का। फिर क्या हो जाएगा, मल्टीपल ओव्यूलेशन हो जाएगा ना, अगर इनहिबिन विल नॉट वर्क, तो ये मल्टीपल ओव्यूलेशन नहीं कराने के लिए, ठीक है, इनहिबिन काम करता है। यहां तक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्या बताया है, प्रोड्यूस फीमेल सेवरल स्टीरॉइड हार्मोन्स। स्टीरॉइड हार्मोन्स कौन से हैं, दीज आर नथिंग बट योर, ठीक है, ओवेरियन हार्मोन्स, याद रहेगा। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन, ठीक है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में जो मतलब जो पेल्विस का ही रीजन, जिसको हम लोअर एब्डोमेन कह सकते हैं, वो पेल्विस के रीजन में ये द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड, ठीक है, दैट मीन्स, हाँ, तो ये समझ में आ गया आपको, ये आपका लोअर एब्डोमेन का रीजन है। एक ये साइड प्रेजेंट है, एक ये साइड प्रेजेंट है, दोनों ओवरीज प्रेजेंट है। ईच ओवरीज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेंथ वाइज देखे 2 से 4 सेंटीमीटर तक के ये हो सकती है। एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। तो ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, व्हाट डू यू थिंक ये क्या है, ये तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स थे जो आगे जाके ओविडक्ट बना रहे थे, ये भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये अपनी ओवरीज है, राइट। ये ओवरीज जो है यूट्रस से कनेक्टेड है, राइट। बहुत सारे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पेल्विक वॉल से कनेक्ट करने के लिए और भी लिगामेंट्स होती है, बट दिस पर्टिकुलर लिगामेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट आप सिंपली कह सकते हो। और पीछे पेल्विक वॉल से भी कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल लिगामेंट्स प्रेजेंट होती है, लाइक राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, ये सब आपको याद रखना नहीं है। अभी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवेरियन लिगामेंट। सिर्फ इतना भी नाम याद रखोगे काम बन जाएगा। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये जो ओवरीज है यहाँ पे जाके फ्री रेस्ट नहीं कर रही है, उसको हमें एक जगह पे रखना पड़ेगा, ठीक है, एक जगह पे उसको एक स्टिल जगह पे रखने के लिए दे हैव सम लिगामेंट्स, ठीक है, विच हेल्प्स इन अटैचिंग इट टू अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। तो यूट्रस से अटैच करने के लिए यहाँ पे लिगामेंट्स प्रेजेंट होती है, और भी लिगामेंट्स होती है जो पीछे पेल्विक वॉल से कनेक्ट कर रही है, दैट इज इट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, पेल्विक वॉल और यूट्रस से कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट्स होती है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जो ओवरी है ना, ओवरी, दिस इज ओवरी, राइट, ठीक है, ये ओवरी के ऊपर, ठीक है, एक क्या प्रेजेंट है, ओवरी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, जर्माइनल एपिथेलियम का लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो मतलब अगर सपोज करते हैं ये पूरी ओवरी है, ये पूरी तरीके से किससे कवर्ड है, वो जर्माइनल एपिथेलियम से कवर्ड है, ठीक है। इस तरीके के सेल्स उसके ऊपर पूरे कवर करके रखे हैं। तो अगर आप पहला लेयर देखो, जब आप इसको कट करोगे, ठीक है, ये ओवरी को अगर आपने ऐसे लॉन्जिट्यूडनली कट कर दिया, ठीक है, या फिर समझो इस तरीके से हमने जो है उसको कट कर दिया, ठीक है, ये ओवरी रखिए, ठीक है, इस तरीके से अटैच्ड है, हमने इसको ऐसे कट कर दिया। तो अभी हमें क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा यहाँ पर, तो बाहर की तरफ सबसे पहले दिखाई देंगे दैट इज योर जर्माइनल एपिथेलियम, क्योंकि ओवरी को कवर करने वाला कौन है, जर्माइनल एपिथेलियम प्रेजेंट है। इसके आगे जो है, इसके अंदर पूरा स्ट्रोमा भरा है, इसको हम जो कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। अब स्ट्रोमा क्या है, बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है और आसपास कुछ स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज में ये डिवाइड हो जाता है। पहले तो अंदर की तरफ जो पूरा प्रेजेंट है उसको हम स्ट्रोमा कह देते हैं, पूरा जो अंदर का एरिया है उसको पूरा स्ट्रोमा कह दिया। उसके अंदर जो सेंट्रली प्लेस्ड एरिया है उसको हमने कह दिया ओवेरियन मेड्यूला, ओवेरियन मेड्यूला, और जो बाहर का एरिया उसको हमने कह दिया ओवेरियन कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, ठीक है। कॉर्टेक्स कहां पर है, बाहर साइड प्रेजेंट है, ये सेंट्रल एरिया है, ये आउटर एरिया है। आउटर एरिया को हम पेरिफेरल एरिया कहते हैं, पेरिफेरल एरिया को हम क्या कहते हैं, इन केस ऑफ ओवरीज वी कॉल इट एज कॉर्टेक्स। हम इसका कैसा व्यू देख रहे हैं, सेक्शनल व्यू देख रहे हैं। जो मिडल वाले पार्ट पे प्रेजेंट है, जो सेंट्रली प्रेजेंट है, दैट इज योर, ओके, सेंट्रली जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज योर मेड्यूला, ऑलराइट। आई होप आपको ये समझ आ गया रहेगा। तो यहाँ पे एक हमारे पास में एक डायग्राम भी है, वी कैन सी इट देयर, जैसे कि ये यहाँ पे सही से देखो, ये जो जर्माइनल एपिथेलियम दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है, ये जर्माइनल एपिथेलियम ओवरी को कवर करके रखा है। पूरा ये जो कवरिंग है, ये भी पूरा कवरिंग किसका है, जर्माइनल एपिथेलियम का है। लेकिन ये इस तरीके का क्यों नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज ये 3D स्ट्रक्चर है। इसको जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ से कट हुआ स्ट्रक्चर है, सेक्शनल व्यू है। और यहाँ पे मिडल वाले एरिया में जो प्रेजेंट है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज योर मेड्यूला। यहाँ पर जो साइड में जहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, ये वाला जो बाहर का एरिया है, ऑल दिस एरिया, इसको हमने कह दिया क्या,
कॉर्टेक्स। तो मेड्यूला बीच वाला रीजन है, बाहर वाला रीजन को हम क्या कह देंगे, कॉर्टेक्स कह देंगे। तो कॉर्टेक्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जर्माइनल एपिथेलियम यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जब हम ओव्यूलेशन पढ़ेंगे, व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये ओवेरियन डेवलपमेंट भी आपको मैं समझाऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। इट इनक्लोजेस द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, द पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेड्यूला। यहां तक क्लियर है सबको? इनर साइड मेड्यूला प्रेजेंट है और पेरिफेरली, मतलब देखो पेरिफेरल का मीनिंग क्या होता है, सेंट्रली अगर कोई चीज प्रेजेंट है तो उसके पेरिफेरल में, मतलब उसके दूर दूर के सारे रीजन्स में, उसको हम पेरिफेरल रीजन्स कहते हैं। तो आई होप इट इज प्रिटी मच क्लियर राइट नाउ, ठीक है। कुछ भी डाउट है यू कैन कमेंट एनी टाइम। अब नेक्स्ट आ जाता है ओविडक्ट्स, ठीक है। ओविडक्ट्स के बारे में क्या बोल रहे हैं, जो ओविडक्ट्स होते हैं उसी को हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया ना आपको? यहाँ पे जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे जो है ये पूरा जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं हम, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन दी लोकेशन। वो कौन से लोकेशन पर आता है, फैलोपियन ट्यूब डिवाइड होता है, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब जो होता है, ठीक है, इट हैज 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट इज योर इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम क्लियर है, इनफंडिब्यूलम। अभी नाम याद रखो, बाद में सबके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है, एम्प्यूला, एम्प्यूला, और लास्टली आ जाता है इस्थमस, लास्टली आ जाता है इस्थमस। ऑलराइट, अब देखो ये क्या है, इनफंडिब्यूलम। जैसा हमने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया, हाफ साइड का हम बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है ये प्रेजेंट है और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जाते हैं आगे और यहां पर बनता है उसका फंडस, ओके, इस तरीके से। फाइन, ऑलराइट। अब ये जो एरिया है, दिस पर्टिकुलर एरिया जो कि किससे कनेक्टेड है, फिम्ब्रिया से कनेक्टेड है। ये जो स्ट्रक्चर से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। प्रोजेक्शंस मतलब बाहर की तरफ कोई बाहर की तरफ चीज निकलती है, उसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इसको हम क्या कहते हैं, फिम्ब्रिये। वेरी इंपॉर्टेंट, फिम्ब्रिये। ऑलराइट, अब ये जो फिम्ब्रिये है ये किसको आप पकड़ के रखे हैं, ओवरीज को पकड़ के रखे हैं ऑन वन साइड। दूसरे साइड ये किससे अटैच्ड है, यूट्रस से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ योर ओवेरियन लिगामेंट। अब इसके आगे जो ये एरिया है इसको हमने कह देना इनफंडिब्यूलम। तो मैंने आपको बताया था कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन। तो जो सबसे नजदीक होगा ओवरी से वो क्या है, इनफंडिब्यूलम। मतलब अगर ओवरी में से एग निकल के आएगा तो फिम्ब्रिया उसको बाहर जाने में हेल्प करता है, ठीक है। पहले तो उसको होल्ड करता है और वो एग को आगे पास होने में या ट्रैवल करने में हेल्प करता है। वो सबसे पहले कहां पहुंचेगा वो एग, इट विल रीच इनफंडिब्यूलम। फिर आगे का ये जो पूरा एरिया है इसको हम कह देते हैं एम्प्यूला। व्हाट डू वी कॉल इट एज, एम्प्यूला, ठीक है। लास्ट में ये जो एरिया आ जाता है जो कि किसके साथ कनेक्टेड है, यूटरस के बॉडी के साथ कनेक्टेड है। दिस इज एंटायर यूटरस, ठीक है। यहां पे कनेक्टेड होता है, ये पार्ट को हम कह देते हैं इस्थमस, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना, इनफंडिब्यूलम कौन सा, एम्प्यूला कौन सा, इस्थमस कौन सा। यहां पे अगर कंफ्यूजन आ रहा है, ये तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। IAI सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए, ये 3 नाम है, इसको अरेंज कैसे करना है। इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला और इस्थमस, ये 3 नाम है। आपको नहीं पता, आपको ऐसा लग रहा है एम्प्यूला पहले आता है या फिम्ब्रिया पहले आता है, व्हाटएवर। तो यहाँ पे IAI याद रखना है। ए बीच में रहेगा, I डबल टाइम्स नहीं आएगा, 2 टाइम I नहीं आएगा, बीच में कुछ ना कुछ उसके वो होना चाहिए। तो क्या होगा, ऑफकोर्स फिम्ब्रिया तो नहीं होगा, एम्प्यूला ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, द फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। तो अभी यहाँ पे जैसे वहां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात की गई थी अबाउट एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सेसरी डक्ट्स कौन से थे, वी आर टॉकिंग अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन से एक्सेसरी डक्ट्स थे, एपिडाइडमिस था, रेटेटेस्टिस था, राइट। फिर उसके बाद में आ जाता है वासा एफरेंशिया, देन वासा डेफरेंशिया। ये सब तो थे, कैसे थे, इजैकुलेटरी डक्ट, ऑल दीज वर इंक्लूडेड अंडर एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। तो ये एक्सेसरी डक्ट्स थे, मतलब डक्ट्स क्या, एक्सेसरी डक्ट्स मतलब कि विच हेल्प, ओके, विच, इन विच, ठीक है, द गैमेट ट्रेवल्स। तो ये डक्ट्स के बारे में बात की गई है। तो डक्ट्स आर नथिंग बट चैनल्स। इस तरीके के क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, या वी कैन से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही पतले चैनल्स होते हैं जिसके अंदर से वो पास करता है। सो एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं। कितने हैं एक्सेसरी डक्ट्स इन केस ऑफ फीमेल, एक्सेसरी डक्ट्स, एक तो बात की गई है अबाउट फैलोपियन ट्यूब, द एंटायर फैलोपियन ट्यूब, उसके अंदर 3 पार्ट आ गए उसके। दूसरा आ जाता है यूटेरस। यूटेरस भी क्या है, एक्सेसरी डक्ट है, याद रखना है। उसके बाद में आ जाता है सर्विक्स और लास्ट में आ जाता है वजाइना। ये सारे क्या है, एक्सेसरी डक्ट्स है, राइट। तो यहाँ पे ठीक है,
एज पर एनसीईआरटी सर्विक्स यहाँ पे ऐड नहीं किया है, लेकिन सर्विक्स से भी तो ट्रैवल करता है वो, तो सर्विक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर एक्सेसरी डक्ट। लेकिन अगर आपको यहाँ पे नहीं दिया है यू कैन इरेज इट आउट, ठीक है। लेकिन सर्विक्स ऑफकोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ दी ट्रैवलिंग पार्ट, ठीक है, ट्रैवलिंग रीजन में आता ही है, वहां पे भी एग ट्रैवल करते हैं। तो यूटेरस से बाद में आ जाता है वजाइना एज पर योर एनसीईआरटी, ठीक है। कुछ भी वर्ड्स के साथ में आपको खेल नहीं करना है, जो दिया है एज इट इज। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो फैलोपियन ट्यूब्स यहाँ पे हमने बनाए हैं, इसका लेंथ पूरा अगर देखोगे कितना होगा, 10 से लेके 12 सेंटीमीटर तक के ये होते हैं इन एन एडल्ट, ठीक है। एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफ्री ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस, मतलब कि ये जो ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी के सेंट्रल रीजन है और ये उसका पेरिफेरल रीजन है। तो ये पेरिफेरल रीजन से एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो ये फिमरे वाला पार्ट और आगे तक का ये पूरा क्या हो जाता है, दैट इज योर इनफंडिब्यूलम, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, टू द यूटेरस, ये पूरा ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट फैलोपियन ट्यूब, ये पूरा एक्सटेंड करता है टिल यूटेरस, ठीक है। अगर हम इनफंडिब्यूलम की बात करें तो वो कुछ रीजन तक करता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट फैलोपियन ट्यूब हियर, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ द ईच ओवरी to the uterus. The part closer to the ovary is funnel shaped. Closer to the ovary, जो closer to the ovary बोला है, that is this part, ठीक है। We have one more structure in your textbook only. हाँ, जो पार्ट नजदीक है किसके, ओके, जो पार्ट नजदीक है ओवरी के, वो इस तरीके से फनल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। सो यू कैन सी यह फनल लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके का फनल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। फनल हमको सबको पता है, इस तरीके का फनल होता है, राइट। तो ये जो फनल होता है, इस तरीके का फनल होता है, सॉरी, ये फनल जो होता है, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी देखा गया है, ठीक है। तो ये फनल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, फनल शेप्ड इनफंडिब्यूलम कहते हैं। द पार्ट टू द ओवरी इज द फनल शेप क्लोजर टू द ओवरी, दैट इज इनफंडिब्यूलम। द एजेस ऑफ द इनफंडिब्यूलम, इसके एजेस पे जो प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज, ठीक है। ये पूरा फनल लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस इज योर इनफंडिब्यूलम, और इसके एजेस पे जो प्रेजेंट है, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज नथिंग बट फिम्ब्रिए, ऑलराइट। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रिए, याद रख रहे हैं, ठीक है। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ दी ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन तो हो रहा है लेकिन उसको आगे कलेक्ट करके उसी डायरेक्शन में पहुंचाने का काम किसका होता है, तो दैट इज फिम्ब्रिए का। ऑफ कोर्स ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रही है, यू कैन अंडरस्टैंड इफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों डाली गई है, फॉर ठीक है, फॉर अ मूवमेंट इन अ सर्टेन डायरेक्शन, इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए ही ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के ठीक है यहाँ पर यूज बताया। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, द इनफंडिब्यूलम लीड्स टू अ वाइडर, ओके, अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, दैट इज एम्प्यूला। तो ये आपको याद रखना है, इनफंडिब्यूलम से ज्यादा वाइडर कौन होता है, दैट इज एम्प्यूला। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस हैज अ नैरो ल्यूमेन, तो ये कैसा है, ये काफी नैरो है, बिल्कुल अपोजिट ऑफ एम्प्यूला। एम्प्यूला तक के काफी ज्यादा रीजन होता है, और एम्प्यूला पर ही, ठीक है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज द स्टेज, दैट इज द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एज पर योर एनसीईआरटी, ठीक है। इस्थमस कैसा है, द लास्ट पार्ट, इट इज द लास्ट पार्ट, ये लास्ट पार्ट है ऑफ वर्ड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, और ये कैसा है, इट हैज नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंट्स द यूटेरस, यूटेरस से जाके मिल रहा है, हमने स्ट्रक्चर में देख लिया। नेक्स्ट बात आती है, द यूटेरस इज अ सिंगल एंड इट इज, ठीक है, इट इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोम। तो यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं हम अबाउट यूटेरस। मैंने यूटेरस बताया था, ये क्या है, एक, इट इज अ एक्सेसरी डक्ट सीन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। क्यू डक्ट कहा गया बिकॉज यहाँ पर से भी एग पास करता है, ट्रैवल करता है, ओके। इट इज अ सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोम्ब। वोम्ब द सेम स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या रहता है, वोम्ब क्या होता है, जहां पर, ठीक है, द फीटल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। फीटल डेवलपमेंट ऑफ कोर्स कहाँ होता है, इन वोम्ब, ठीक है। ये कॉमन वर्ड है, पहले सुना होगा। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। तो आपने पियर देखा है, किस तरीके का पियर होता है, इस तरीके का पियर होता है, राइट। इफ वी मेक अ गुड पियर, ओके, ये पियर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अगर आप क्या कर दो, इन्वर्टेड कर दो, तो इस तरीके का क्या दिखाई देता है, दिस टाइप इज योर, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, योर इन्वर्टेड पियर। कैसे हो रहा है, यू विल अंडरस्टैंड। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझेगा, वेट, ठीक है। अब देखो, यहां से इस तरीके से आ रहे थे फैलोपियन ट्यूब्स, यहां से इस तरीके से आ रहे थे फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रहे थे, इसी तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रहे थे। यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट था और यहाँ पे ओवेरियन लिगामेंट्स थे। तो ये अब लग रहा है दिस इज यूटेरस। हमने क्या बनाया था, पियर शेप बनाया था, वो इन्वर्टेड पियर बोला है। तो इन्वर्टेड पियर जो होगा दैट इज नथिंग बट योर
यूटेरस, ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, नाम याद रखना है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। बस आपको यहाँ पे एक चीज पता रखनी है कि ओवरी जो होता है दैट इज अटैच्ड, ओवरीज आर अटैच्ड टू यूटेरस एंड द पेल्विक वॉल, और जो यूटेरस होता है दैट इज द यूटेरस, ठीक है, जो मेन यूटेरस है वो पेल्विक वॉल से अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ ओके लिगामेंट्स। द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। तो ये जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, कभी कभार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होके समझ लेते हैं कि पहले यूट्रस के बाद में वेजाइना आता है देन सर्विक्स आता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इट ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स, मतलब पहले क्या आएगा, सर्वाइकल रीजन आएगा, सर्वाइकल रीजन आएगा और उसके बाद में क्या ओपन होगा, दैट इज योर वजाइना ओपन होगा, ठीक है। तो ये वजाइना है और बाहर जो ओपनिंग रहती है दैट इज कॉल्ड एज वजाइनल ऑरिफाइस, ठीक है, वजाइनल ऑरिफाइस। तो लुक हियर, हम फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, यहां तक के यूटेरस हो गया, यहां पे जो कैनाल बना है दिस पर्टिकुलर कैनाल इज नथिंग बट ओके, इट इज दिस कैनाल एंटायर रीजन, इसको हमने कह देना है सर्विक्स, ठीक है। तो सर्विक्स क्या है, इट इज अ पार्ट दैट कम्स आफ्टर यूटेरस, एक पार्ट जो यूटेरस के बाद में आ रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, वी कॉल इट एज सर्विक्स। अब ये जो सर्विक्स प्रेजेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल इस तरीके का सर्विक्स प्रेजेंट है, इसके बीच में जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बना है उसको हम कह देते हैं सर्वाइकल कैनाल, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सर्वाइकल कैनाल। तो दोनों ही सेम चीज है, सर्वाइकल कैनाल इज द रोडवे प्रेजेंट इन बिटवीन सर्विक्स। नेक्स्ट जो आता है दैट इज वजाइना, ये पूरा वजाइना का क्या है, पाथवे है, उसके आगे जो ओपनिंग दिखाई देती है, ठीक है, जो ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वजाइनल ऑरिफिस, ठीक है। ये पूरा जो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम वजाइना कह देते हैं, और बाहर जो ओपनिंग होती है, ऑरिफिस इज नथिंग मतलब बट ओपनिंग, ठीक है, ऑरिफिस का मतलब क्या होता है, ओपनिंग। सो यहाँ पे शेप ऑफ द यूट्रस इज इन्वर्टेड पियर, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू पेल्विक वॉल, यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, देन द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। इसके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट है, कैविटी मतलब स्पेस, कैविटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है, स्पेस, तो जो स्पेस प्रेजेंट है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल। फिगर 3.3 बी में भी आपको दिया है, सो वी कैन सी, ये स्ट्रक्चर मैंने जो निकाला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ओके, यू कैन सी ये जो ये पूरा जो रीजन है ये पूरा सर्विक्स कहलाता है, और इसके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है, जो पाथवे प्रेजेंट है उसको हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, यही यहाँ पे यही नेम किया हुआ है। और लास्ट में जो आ जाता है दैट इज वजाइना, ये पूरा जो रीजन है दिस इज यूटेरस, ठीक है। ये यूटेरस के अलग अलग लेयर्स है, ये भी यूटेरस का लेयर है, ये भी यूटेरस का लेयर है, लेकिन ये अलग अलग लेयर है जो आप आगे जाके पढ़ोगे, फाइन, अभी आने वाला है वो। So cervical canal which along with vagina forms the birth canal, this is very 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 important, ठीक है। अभी आपको याद कर लेनी है ये चीज कि cervical canal जो हमने cervix वाला पार्ट देखा along with vagina, ठीक है, vaginal canal ये क्या बना देता है, birth canal बना देता है। So you have to make a note out of it कि जो birth canal होता है, birth canal is equal to सर्विक्स पहले आता है तो सर्विक्स लिख देते हैं, सर्वाइकल कैनाल और सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल प्लस व्हाट, वजाइना, ये दोनों मिला के क्या बना देते हैं, बर्थ कैनाल बना देते हैं। बिकॉज जो यूटेरस होता है वहां पे जाके ठीक है वो इम्प्लांट हो जाता है, जो यूटेरस होता है उसके अंदर इम्ब्रियो जाके इम्प्लांट हो जाता है, तो वहां पर जो है डेवलपमेंट होता है एंड बाय द टाइम अराइजेस, ठीक है, जैसी जैसी बाय द टाइम अराइव्स, ठीक है, वो नीचे की तरफ मूव होता रहता है, तो वो लास्टली कहाँ बचता है, सर्वाइकल कैनाल के जस्ट ऊपर रीच हो जाता है, इतना रीच हो जाता है कि इट कैन बी इजिली पैल्पेटेड, ठीक है, तो वहां पर सर्वाइकल कैनाल तक वो पैल्पेट हो पाता है। तो सर्वाइकल कैनाल और वजाइना से ही वो ट्रैवल करके नीचे उतरता है, लेकिन वो एक जगह रहता कहां पर है, तो दैट ठीक है, फॉर 9 months इट स्टेज इन यूटेरस, द बेबी स्टेज इन यूटेरस एंड आफ्टर दैट बर्थ के टाइम, पार्चुरेशन के टाइम वो कहां ट्रैवल करता है, सर्विक्स ट्रैवल करता है, वजाइना ट्रैवल करता है, इसलिए इन दो रीजन को क्या बोला गया है, बर्थ कैनाल बोला गया। क्लियर है, विच अलॉन्ग विथ वजाइना फॉर्म्स दी बर्थ कैनाल। द वॉल ऑफ द यूटेरस हैज 3 layers ऑफ टिश्यू, जैसे मैंने बताया अभी के बारे में, अभी क्या पता रखना आपको, 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे समझते हैं पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो पेरीमेट्रियम होता है, जो पेरीमेट्रियम है ये क्या वर्ड से बना है, नाम में ही मीनिंग दिया है, यू डोंट रिक्वायर एनी अदर डिक्शनरी इफ यू नो द मीनिंग, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम, पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, सराउंडिंग, ठीक है। तो सराउंड मतलब कि जो यूटेरस है उसके सराउंडिंग में जो लेयर प्रेजेंट होगा, ऑफ कोर्स दैट विल बी कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम, और वो सबसे आउटर लेयर होगा। इधर तक तो क्लियर है चीजें, फाइन। नेक्स्ट आ जाता है मायोमेट्रियम। नाउ व्हाट इज मायोमेट्रियम? मायो एज द नेम सेज
मायो मतलब मसल होता है, ठीक है। तो मस्क्यूलर या फिर मसल वाला जो लेयर होगा वो कैसा होगा, मायोमेट्रियम कहलाएगा। ये पहली लेयर है, आउटर लेयर जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये दूसरी लेयर है, ठीक है, मिडल लेयर जिसको हम कह सकते हैं। हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जो यूट्रस यहाँ पे प्रेजेंट है, इधर से बाहर से हम अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले क्या आया, पहले आया अपना पेरीमेट्रियम, देन आया मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम कैसा होता है, मस्क्यूलर लेयर होता है। कौन सी मसल्स होती है इसके अंदर, स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है। ये क्या करती है, स्मूथ मसल्स जहां पर भी हो, दैट मींस उसका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना। जहां पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है वहां पे कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, और कॉन्ट्रैक्शंस होते भी है। कब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, पहला ड्यूरिंग पार्चुरेशन, दूसरा ड्यूरिंग मेंसेस। मायोमेट्रियम के बाद में आ जाता है एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब ये जो एंडोमेट्रियम है, एंडो मतलब क्या होता है, इनर लेयर, ऑलराइट। तो इनर, मेट्रियम मतलब लेयर, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम इनसाइड वाला लेयर होता है, इनर मोस्ट, ठीक है। एंड ये कैसा होता है, ग्लैंड्यूलर होता है, ग्लैंड्यूलर होता है। ग्लैंड्यूलर मतलब क्या होता है, ये इसके कुछ ये इसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। वो कौन से ग्लैंड्स होते हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। ग्लैंड्स होते हैं, पहले इतना समझो। और दूसरा कि यहाँ पर से भी हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स यहाँ से भी रिलीज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो होता है ये हाईली वेस्क्यूलर लेयर होता है। ये कैसा होता है, हाईली वेस्क्यूलर लेयर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वेस्क्यूलर लेयर मतलब यहाँ पर जो है ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा देखा जाता है, तो ब्लड सप्लाई यहाँ पर हाई होता है, दैट इज वाई इसको कहते हैं वेस्क्यूलर। वेस्क्यूलर मतलब रिलेटेड टू वेसल्स, वेसल्स यहाँ पे भरपूर जब होती है तो हम उसके कहते हैं वो पर्टिकुलर एरिया कैसा है, वो पर्टिकुलर एरिया वेस्क्यूलर है। यहाँ तक क्लियर है। सो ये एंडोमेट्रियम के बारे में क्या बताया, इनर मोस्ट मतलब थर्ड लेयर जो अंदर की तरफ मिलती है, दैट इज योर इन एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये इनर मोस्ट लेयर होती है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज सर्विक्स, सर्वाइकल, वेजाइनल, ये समझ में आ गया। एंडोमेट्रियम देखो, ये इनर लेयर जो है, ठीक है, ये रेड कलर की क्यों बनाई गई है, बिकॉज यहाँ पे हाईली ब्लड वेसल्स हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती है, डेंस होती है, और होनी भी चाहिए, बिकॉज ड्यूरिंग मेंसेस यहाँ पे क्या गिर रहा है सारा, यहाँ से क्या पास होता है, ऑफकोर्स ब्लड होता है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स ज्यादा होंगी, यहाँ पे ब्लड का कलेक्शन ज्यादा होगा, तभी ब्लड फ्लो हो पाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो है दे आर हाईली वेस्क्यूलराइज्ड, ओके। मायोमेट्रियम मिडल वाला लेयर, पेरीमेट्रियम लास्ट वाला लेयर। तो ये मिडल लेयर पूरा मायोमेट्रियम कहलाता है, इनर लेयर पूरा एंडोमेट्रियम कहलाता है। मैंने आपको विथ नेम, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा हो जाने के बाद में विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। पहले तो ये देखो कि क्या दिया है आपको, ठीक है, इनर ग्लैंड्यूलर लेयर। तो यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो यूटेरस होता है, जो वॉल होता है उसका, इट हैज 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनियस पेरीमेट्रियम। ये आपको विद डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि पेरीमेट्रियम को क्या बोला है। पहले तो ये एक्सटर्नल होता है, दूसरा ये थिन लेयर होता है, और तीसरा कि ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेनियस मतलब काफी डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है। देन मिडल थिक लेयर ऑफ व्हाट, ऑफ स्मूथ मसल। तो मिडल में जो है थिक लेयर आती है, दैट इज मायोमेट्रियम, ठीक है, थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। देन इनर ग्लैंड्यूलर लेयर, ग्लैंड्यूलर क्यों था मैंने आपको बताया, और इनर लेयर है वो ये तो पता ही है, दैट लाइंस द यूटेराइन कैविटी। तो बीच में कैविटी प्रेजेंट है, कैविटी मतलब किसी भी तरीके का स्पेस। तो ये जो कैविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, कैविटी कह देते हैं। ऑल दीज एरिया इज कैविटी, इसको जो लाइन कर रही है दिस इज एंडोमेट्रियम। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, Fine. The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium, पहले endometrium समझो कि endometrium के बारे में क्या बोला है, it undergoes cyclical changes. Cyclical changes मतलब जो 28 days का menstrual cycle होता है उसमें ज्यादा changes किसमें दिखाई देते हैं, 99% in your endometrium. endometrium में ही changes होते हैं और उसी को हम कहते हैं cyclical changes, ठीक है। ये endometrium में हो रहे हैं, undergo cyclical changes during menstrual cycle, ये हम menstrual cycle में आगे आएगा तब पढ़ेंगे। While the myometrium second layer था, middle layer, और किससे बना था, smooth muscle से। It exhibits मतलब ये करके दिखाता है, क्या करके दिखाता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, दैट इज डन बाय मायोमेट्रियम। यहां तक क्लियर है। देन द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, अब बात करते हैं अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने क्या पढ़ा था, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन फर्स्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट पेनिस, तो दैट वाज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वहां पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, टेस्टिस। डक्ट्स कौन से थे, अभी मैंने डिस्क्राइब कर दिए, ठीक है। सो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में देखोगे, मॉन्स प्यूबिस, अभी के लिए नाम याद करो, सब समझ में आएगा, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस, ठीक है। क्लिटोरिस बोलो या क्लाइटोरिस, इट डजंट मैटर, दोनों सेम है। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ऑलराइट, सो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, देखो मॉन्स प्यूबिस के बारे में अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, लाइक फॉर एग्जांपल
will make a structure over here. अभी हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बात कर रही है. जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है दैट इज अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट वाज प्रेजेंट डीप इनसाइड. अंदर हमने देखा वजाइनल कैनाल प्रेजेंट था, सर्वाइकल कैनाल प्रेजेंट था, यूटरस प्रेजेंट था. ये सब हमें नेकेड आई से तो दिखाई नहीं देता है, ये इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स है. अब बाहर से जो एक्सटर्नली दिखाई देता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है, जो इन सबको कवर कर रहा है. ठीक है, पहली बात तो उसको हम प्यूडेंडम कहते हैं. इन केस ऑफ फीमेल उसको हम क्या कह देते हैं, प्यूडेंडम कह देते हैं. अब ये जो प्यूडेंडम होता है दैट इज नथिंग बट द थिंग्स दैट कवर्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले आपको बताया है कि इसमें प्रेजेंट होते हैं. What is pudendum एक्चुअल में, दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज सीन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो जो फीमेल्स में एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसमें आप लोगों को कितने पॉइंट्स बताए हैं. सबसे पहले तो बोला है यू विल गेट टू सी फ्यू पॉइंट्स, जैसे सबसे पहले लेबिया मेजरा. ठीक है, दूसरा आ जाता है लेबिया माइनरा. ठीक है, लेबिया माइनरा, लेबिया मेजरा, हाइमेन, हाइमेन, क्लाइटोरिस एंड मॉन्स प्यूबिस. इतने पार्ट्स जो है दीज आर ऑल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ठीक है, दीज ठीक है, ये क्या बनाते हैं, दे मेक द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, प्यूडेंडम. अब ये जो प्यूडेंडम होता है इसके अंदर के सारे पार्ट्स को हम एक एक करके ड्रॉ करेंगे. द फर्स्ट इज द मेन वजाइनल ओपनिंग जहां पर होता है. ठीक है, तो दैट इज योर लेबिया माइनरा के अंदर आएगा, लेबिया माइनरा. अब ये जो ओपनिंग्स बनी है यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी गेट टू सी. ठीक है, फर्स्टली वी गेट टू सी द वजाइनल ओपनिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो सी द यूरिथ्रल ओरिफिस. उसके ऊपर जो पार्ट आता है दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लाइटोरिस. अब यहां पर द वजाइनल ओपनिंग ऑल्सो हैज अ थिंग. ठीक है, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइमेन. सो हाइमेन गेट्स रप्चर्ड ड्यू टू वेरियस रीजंस. वो आपको आगे एनसीईआरटी में दिया है. तो जो हाइमेन होते हैं उसके अलग अलग पैटर्न्स भी होते हैं एंड उसका एक रोल होता है. ठीक है, और उसके अंदर जो है एक आपको एनसीईआरटी में बहुत सारे उसके रीजंस दिए कि हाइमेन रप्चर होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स और इट कुड बी ड्यू टू स्पोर्ट एक्टिविटीज. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की लाइंस को बहुत सही से पढ़ना है बिकॉज इस पे क्वेश्चन आया है. व्हाट कुड बी द इज दिस द ओनली रीजन व्हाई हाइमेन गेट्स रप्चर्ड, व्हाई इट गेट टेयर्स, या वट एवर इज द रीजन फॉर ब्लीडिंग. तो एक आपको रीजन उसके अंदर दिया रहेगा, वो एक ही रीजन है क्या, इस तरीके से आपको पूछेगा इफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट. या फिर ऐसे स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपको आ सकते हैं इसके अंदर से कि ये जो स्टेटमेंट है इसका रीजन ये करेक्ट दिया है क्या, दिस इज द ओनली रीजन. तो आपको वहां पे फॉल्स करके आना है. असर्शन इज करेक्ट कि हाँ इसमें जो है फर्स्ट क्वार्टर्स के टाइम पे हाइमेन रप्चर हो सकता है बिकॉज इट ऑल्सो इट वो एक तरीके से रह जाता है आफ्टर इवन आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर्स वो अगर रह जाता है तो दैट इज नॉट अ नेसेसिटी या फिर कोई कंपल्जन नहीं होता है. तो वो भी आपको एनसीईआरटी की लाइन में दिया है एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपका आंसर क्या होना चाहिए मैं आपको बाद में बताऊंगी. अभी आप पहले इसके जेनिटेलिया के क्या क्या पार्ट्स है ये समझो. इसके आसपास आएगा लेबिया मेजरा. सो दिस इज लेबिया मेजरा. अब इसके आसपास एक आता है मॉन्स प्यूबिस. ठीक है, हमें क्या देखना था, मॉन्स प्यूबिस. तो ये जो मैंने अभी ऊपर वाला रीजन बनाया दिस इज मॉन्स प्यूबिस. और ये जो एरिया होता है ये स्किन का लेयर होता है. स्किन का लेयर होता है और कुछ भी नहीं है, इसके नीचे फैट का लेयर एक होता है जो कुशन लाइक एक टेक्सचर प्रोवाइड करता है टू द फीमेल जेनिटेलिया. उसको एक सेफ साइड रखने के लिए वहां पे ब्लैडर होगा, यूटेरस होगा, सर्विक्स होगा. तो उन सबको एक सेफ साइड रखने के लिए ये जो मॉन्स प्यूबिस का एरिया होता है दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्किन लेयर होगा उसके, और उसमें क्या होगा, फैट का लेयर होगा. और इसके ऊपर से आपको हेरी जो सब्सटेंस दिखाई देते हैं दिस इज द प्लेस जो लोकेशन है उसको हम क्या कह देते हैं, मॉन्स प्यूबिस कह देते हैं. क्लाइटोरिस मैंने बता दिया, लेबिया मेजरा, माइनरा, वजाइनल ओपनिंग. अब यहाँ पे हम नेमिंग करते हैं. फर्स्टली दिस इज दी क्लाइटोरिस. क्लाइटोरिस के बाहर का एक पार्ट होता है जिसको हम ग्लैंड्स क्लाइटोरिस कहते हैं. ठीक है, तो ये जो ग्लैंड्स का मतलब ही क्या है, जो ओपन है दैट इज अपेरेंट. ठीक है, उसको हम ग्लैंड्स बाहर का जो हेड का रीजन होता है उसको हम ग्लैंड्स कहते हैं. तो यहाँ से दिखाई दे रहा है लेकिन ये अंदर तक के पूरा इम्बेडेड होता है. और यहाँ पर दिस ओपनिंग इज योर यूरिथ्रल ओरिफिस. यूरिथ्रल ओपनिंग है एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस. जो यूरिथ्रल ओपनिंग होता है इन केस ऑफ फीमेल ये दोनों पैसेज अलग होते हैं. द जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल पाथवे अलग होता है. ठीक है, और दूसरा यूरिनरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो पाथवे होगा या फिर जो ओपनिंग होगा वो अलग होता है. वेयर इज इन केस ऑफ मेल जेनिटेलिया अगर आप देखोगे तो एक ही है, यूरिथ्रा से ही जो है वही यूरिथ्रा जो रहता है. ठीक है, वो दो चीजों से बनता है. एक आ जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और दूसरा आ जाता है द यूरिटर्स. यूरिटर्स और इजैक्यूलेटरी डक्ट दोनों कहां पे जाके मिलते हैं, इन यूरिथ्रा. तो वो उससे हम कहते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट दैट इज सीन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. टॉकिंग अबाउट फीमेल, यहां पर क्या होगा, यूरिथ्रल ओरिफिस मिलेगा, दूसरा वजाइनल ओपनिंग मिलेगा और इसके अंदर से ठीक है एक
कर्टन लाइक, जिसको मेम्ब्रेन लाइक सब्सटेंस कह सकते हैं, वो मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइमेन। उसको हम आगे पढ़ेंगे। ऑरिफिस आपको याद रखने हैं, वेजाइनल ऑरिफिस। और ये जो मैंने बाहर का लेयर बनाया है, अब जो माइनरा है आप कैसे याद रखोगे, जो सबसे छोटा पार्ट दिखाई देगा, ठीक है, इसको कवर करने में जो सबसे छोटा पार्ट सबसे नजदीक का होगा, दीज आर कॉल्ड एज लेबिया माइनरा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लेबिया माइनरा। और उसके आसपास और मोटे लेयर्स होंगे जो, दैट इज द लेबिया मेजरा, ठीक है, लेबिया मेजरा, याद रहेगा। ये पर्टिकुलर जो डायग्राम है आपको नहीं दिया है इन योर एनसीईआरटी, बट जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ये डायग्राम आप लोग को पता होना चाहिए। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, हमने देखा वहां पर हेरी सब्सटेंस होते हैं, फैट लेयर होता है, स्किन लेयर होता है, ये सब आपको डिटेल में इतना दिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना दिया है, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होते हैं, ठीक है। हम देखेंगे आगे लेबिया मॉन्स प्यूबिस का भी, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। अब इसके आगे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मॉन्स प्यूबिस के बारे में क्या, हर एक अभी इसके अंदर जो पॉइंट्स हमने पढ़े, हर एक के बारे में 2 से 3 लाइन आपको एनसीईआरटी में दिए हैं, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, दैट इज कंपल्सन, उतना ही याद रखना है आपको। तो मॉन्स प्यूबिस में क्या दिया, इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, जैसे मैंने बताया कुशन प्रोवाइड करता है, एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है, फैट का होता है ज्यादातर ये सब, बिकॉज वो सारे शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। कवर्ड बाय स्किन, ऑल्सो इट इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ये 3 ही चीज मैंने बताया, यही आपको एनसीईआरटी में दिया। द लेबिया मेजरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, फ्लैशी क्यों बोला है, बिकॉज यस वहां पर जो सम टाइप्स ऑफ मसल्स मिलते हैं, फ्लैशी होता है वो काफी, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। मेजरा की बात कर रहे हैं, मेजरा मॉन्स प्यूबिस से आता है, वेयरएज माइनोरा जो होता है वो एकदम उसके लगकर उसके एकदम नियरेस्ट पार्ट में जो होगा, किसके वेजाइनल ओपनिंग के जो नियरेस्ट पार्ट में कवरिंग बना रहा है, दैट इज माइनरा। और मेजरा जो होगा वो मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड करता हुआ नीचे तक आता है, मॉन्स प्यूबिस को ठीक है एक्सटेंड करेगा, सराउंड किसको करेगा, वेजाइनल ओपनिंग को, लेकिन थोड़ा दूर से। जो सबसे नियरेस्ट होता है दैट इज माइनरा, आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजरा, इतना ही पता होना चाहिए। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आगे से जो लाइन आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसको बोला गया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसका बाहर की तरफ आता है, अंदर की तरफ एम्बेडेड होता है पूरा पार्ट, जिसको हम बॉडी के नाम से, और भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो बाहर से दिखाई दे रहा है दैट इज ग्लैंस क्लाइटोरिस, इतना ही आपको पता होना चाहिए। द टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनरा बिलो द यूरिथ्रल ओपनिंग। तो हमने अभी यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है, जो लेबिया माइनरा बना है, जो लेबिया माइनरा बना है उसके ही जंक्शन पर जो बन रहा है, दिस इज द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनरा, ठीक है, यहाँ से लेबिया मेजरा स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो लेबिया माइनरा था इसके जंक्शन पे जो दिखाई दे रहा है दैट इज द क्लिटोरिस। यहाँ पर समझ में आ गया, क्लाइटोरिस कह दो या क्लिटोरिस एक है, ठीक है। लेबिया माइनरा अबाव द यूरिथ्रल ओपनिंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनरा अबाव द यूरिथ्रल ओपनिंग। ये आपको बार बार स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट माइनरा और मेजरा, और यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर होगा, ये सीक्वेंस पे आपको पता होना चाहिए। वेजाइनल ओपनिंग या फिर वेजाइनल ऑरिफिस सबसे पहले नीचे की तरफ आएगा, उसके ऊपर यूरिथ्रल ऑरिफिस होगा, और उसके सबसे ऊपर क्या होगा, क्लाइटोरिस होगा। द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस दैट इज द इंटरकोर्स, हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन। इसको ना इटैलिक्स किया हुआ है, तो आपको पता ये होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन बना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आफ्टर एवरी चैप्टर। जो भी एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज अभी चल रही है, वो सारी चैप्टर खत्म होने के बाद में एक एक चैप्टर जैसे जैसे होता जाएगा प्रीवियस ईयर्स। अभी मैंने जो क्वेश्चन पेपर्स जो बनाए हैं दैट इज फ्रॉम 2024 के क्वेश्चन से लेकर हम 2010 तक के हम जो है जितने पेपर्स हुए हैं, हर चैप्टर वाइज, हर टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन आए हैं उसका मैंने सॉल्विंग एक वीडियो सोल्यूशन में अपलोड कर दूंगी। तो अभी जैसे ये चैप्टर हमारा हो जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो इतने 15 सालों का हम ठीक है इसको कवर करेंगे। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो यहां से क्वेश्चंस आए हैं। सो क्या लिखा है यहाँ पे, इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट, ठीक है, मतलब सडन शॉक लगने से, वहां पे सडन इंजरी होने से भी वो हाइमेन रप्चर होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। इंसर्शन ऑफ वजाइनल टैम्पन, जो कि ड्यूरिंग पीरियड्स यूज करती है बहुत सारी लड़कियां, तो टैम्पन्स की वजह से भी वो होता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्सबैक राइडिंग, हॉर्सबैक राइडिंग की वजह से हो सकता है, साइकिलिंग की वजह से हो सकता है। ऑल दीज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज कैन लीड टू रप्चर ऑफ what hymen. In some women the hymen persist even after coitus. तो ये सारे वेरिएशंस बताए हैं एंड दिस प्रूव्स कि जो हाइमेन होता है वो नेसेसरीली कोइटस के साथ रप्चर हो जरूरी नहीं है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इट इज द ओनली रीजन और इट इज कंफर्म कि कोइटस के बाद में हाइमेन रप्चर हो ही जाता है, तो दैट इज फॉल्स, एब्सोल्युटली फॉल्स, बिकॉज एज पर एनसीईआरटी अगर आपको अपने क्वेश्चन के 4 मार्क्स बचाने हैं और एक नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नो दैट इज नॉट राइट। यहाँ पर जो
कॉइटस होता है वहां पर नेसेसरीली हाइमन टोन नहीं होगा, और अगर हो सकता है तो कॉइटस के भी वजह से हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकता है, और इवन हाइमन परसिस्ट भी कर सकता है इवन आफ्टर इंटरकोर्स। ठीक है, याद रखना आपको। इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, रिलायबल मतलब कि दिस इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, रिलायबल मतलब हम इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते पूरी तरीके से कि ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है जिससे हम कह सकते हैं कि द पर्सन हैज एक्सपीरियंस्ड एनी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल प्लेजर। तो ये एक चीज समझ आ जाती है कि एनसीईआरटी आपसे क्या कहना चाह रही है ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी ग्लैंड्स के रिलेटेड। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल एनिमल मैमल्स। ठीक है, द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर स्ट्रक्चर जिसको हम ब्रेस्ट कहते हैं, दैट कंटेन्स ग्लैंड्यूलर टिश्यू। यहां तक कि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आपके लिए भाई। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो होता है, यहाँ पर फीमेल क्यों लिखा है, यहाँ पे मेल क्यों नहीं लिखा है? मेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स मिलते हैं क्या? फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, वो फंक्शनल होते हैं क्या? पहला क्वेश्चन जो था मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो मेल्स में भी मिलते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स मेल्स में भी मिलते हैं। क्या वो फंक्शनल होते हैं? नो, वो फंक्शनल नहीं होते हैं। उनके केस में वो कैसे होते हैं? रूडिमेंट्री होते हैं। रूडिमेंट्री मतलब प्रेजेंट तो है, काम के कुछ नहीं है, तो रूडिमेंट्री होते हैं। याद रखना है, जो यहाँ पे लाइन लिखी है ये 100% करेक्ट है, इसका तो कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि फंक्शनल की बात की गई है। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन केस ऑफ फीमेल ह्यूमन बींग्स। तो मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं इनके बारे में क्या बताया, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है जिसका हम नॉर्मल कॉमन नेम क्या है, ब्रेस्ट, दैट कंटेन्स ग्लैंड्यूलर टिश्यू। जो इनका टिश्यू होता है ग्लैंड्यूलर टाइप का होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज उसके कुछ ना कुछ सिक्रीशंस होंगे। अगर ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर है तो कुछ ना कुछ सिक्रीशंस होना चाहिए। व्हाट आर द सिक्रीशंस? ऑफ कोर्स मिल्क। तो सिक्रीशंस क्या है इसके? मिल्क। ठीक है, ये जो ग्लैंड होता है ये क्या रिलीज करता है? मिल्क रिलीज करता है। कैसे टाइप का ग्लैंड हुआ? अब ये मिल्क बॉडी के अंदर तो सर्कुलेट नहीं करता, द मिल्क इज गिवन आउट टू द बॉडी। तो ये कैसा होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। इसके जो ओपनिंग्स होते हैं ये आउटसाइड द बॉडी रिलीज करवाते हैं, एक्सोक्राइन हो गया। एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स में, ठीक है, मिलता है। द ग्लैंड्यूलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। अब यहाँ का जो पूरा ये पूरा पैराग्राफ है, इसको याद रखने का मैं पूरा ट्रिक आपको ये पैराग्राफ हो जाने के बाद में बताऊंगी। एंड विद दिस वी विल एंड दिस लेक्चर टुडे। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस के साथ। लेकिन अभी जो मेमोरी ग्लैंड है इसको अभी आप कर लो, बस आपको वही ट्रिक याद रखनी है, वही कुछ इसका जो है समरी है। बार बार आप कंफ्यूज नहीं हो गए कि लैक्टिफरस डक्ट कब आता है, मेमोरी डक्ट कब आता है, मेमोरी ग्लैंड कब आता है, क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेमोरी ग्लैंड होता है, ठीक है, इस तरीके का मेमोरी ग्लैंड है। यहाँ पे बहुत सारे मसल के लेयर्स होते हैं जो आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है। और सबसे पहले बताया कि फैट का लेयर होता है, ठीक है। तो फैटी टिश्यू भर भर के होता है, और ये कैसा एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ग्लैंडुलर टिश्यू भी इसके अंदर होता है। अब फैट का क्या काम होता है? सो जो फैट होता है वो एक तरीके से डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है टू द ब्रेस्ट, और दूसरा वो ऑर्गेनाइज करके ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द फ्लो ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पर ये बना दिया मैंने फ्लैट फैट, ठीक है, ये पूरा फैट लेयर है जो भी मैं ऑरेंज से बना रही हूँ, ठीक है, ये पूरा फैट लेयर है। अब यहाँ पे बोला है कि 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, तो ये मैंने बना दिया मेमोरी लोब्स, ठीक है, ये पूरे मेमोरी लोब्स है। सपोज हमने यहाँ पे 4 ही बनाए हैं, होते कितने हैं? 15 से 20 होते हैं, याद रखना है। सबसे पहले क्या थे? मेमोरी लोब्स, फाइन। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि किससे बने होते हैं? सेल्यूलर लेयर के होते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। ये जो लोब्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल से वो बनते हैं। तो ऑलराइट, तो ये मेमोरी लोब्स है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे मेमोरी एल्वियोलाई प्रेजेंट है इसके। तो ये मैंने एक का बना दिया, ऐसे बहुत सारे एल्वियोलाइज यहाँ पर हर एक लोब में मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे एल्वियोलाइज है। इसके आगे बोला है द ग्लैंडुलर मेमोरी लोब्स कॉल्ड एल्वियोलाई क्लस्टर ऑफ सेल से बना है। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी। तो अगर आप एक एल्वियोलर देखोगे, इस तरीके का कुछ एल्वियोलर का स्ट्रक्चर होता है, मल्टीपल सेल से ये बनता है, और ये बीच में कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके अंदर से मतलब कि सारे जो सिक्रीशंस हो रहे हैं, हर एक एल्वियोला में से जो सिक्रीशन निकल के आ रहे हैं, अंदर के साइड हो रहे हैं, वो एल्वियोला के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, वो सिक्रीट होके ये बीच में एक ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन मतलब कुछ नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैविटी। वो कैविटी, वो स्पेस के अंदर वो पूरा मिल्क कलेक्ट होता है, ठीक है। कैविटी द ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलाई, द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। उसके आते हैं उसके आगे क्या है? द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। अब क्या लिखा है यहाँ पर कि ये जो सपोज करते हैं ये एक अपना दिस इज मेमोरी, दिस इज योर एल्वियोलाई, यहाँ से कुछ सिक्रीशंस निकले, ठीक है, और यहाँ से कुछ सिक्रीशंस निकले, ये बना देते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज योर
अब जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या था, दिस इज एल्वियोलाई, इसको नेमिंग कर देते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। आगे ये क्या है, दिस इज योर मेमोरी लोब्स, ये मेमोरी लोब्स है। मेमोरी लोब्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 20 से 25 प्रेजेंट होते हैं, यही दिया है, 15 से 20 या 15 से 20 प्रेजेंट होते हैं। तो ये नंबरिंग सही कर देते हैं, कितने होते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। इसके अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर से जो सिक्रीशंस निकल रहे हैं वो किसमें से निकल रहे हैं, ऑफ कोर्स वो निकल रहे हैं फ्रॉम दी मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये याद आपको रखना है कि ये जिसके अंदर जा रहे हैं दैट इज मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब ये जो है ये पूरा मिलके, ठीक है, ये जो ट्यूब्यूल्स थे ये आगे जाके मिलते हैं, और ये जब मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे एल्वियोलाई के जो ट्यूब्यूल्स थे वो मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं, मेमोरी डक्ट बनाते हैं। व्हाट डू दे मेक, दे मेक मेमोरी डक्ट। अब ये आगे जाके एक मोटा सा, ठीक है, वाइडेंड कैविटी लुमेन बनाता है। ये वाइडेंड हो गया ना थोड़ा, तो ये जो यहाँ पर नैरो पाथवे था, ये नैरो पाथवे चल रहा था, लेकिन यहाँ पे आके ये थोड़ा कैसा हो गया, ब्रॉड हो गया। तो इसको हमने क्या कह दिया, मेमोरी एम्प्यूला कह दिया। वी कॉल इट एज मेमोरी एम्प्यूला। अब ये जो मेमोरी एम्प्यूला है ये एक जाएगा इधर, वैसे ही यहाँ से और निकलेंगे, ठीक है, यहाँ से और निकलेंगे, ऐसे सपोज करते हैं ये एक आ गया, वैसे यहाँ का भी एक आ गया, इसको ज्वाइन किया, ये बना दिया मेमोरी डक्ट, और ये बना दिया मेमोरी एम्प्यूला, और मेमोरी एम्प्यूला जाके बना देता है लेक्टिफरस डक्ट। तो ये पूरा लेक्टिफरस डक्ट बन गया। तो हर एक लोब में से क्या निकल के आ रहा है, द फाइनल इज द एम्प्यूला, जो कि आगे जाके बना रहा है लेक्टिफरस डक्ट्स। तो ये आगे पर क्या बनते जा रहे हैं, यहाँ पर लेक्टिफरस डक्ट्स ऐसे बहुत सारे बनते जा रहे हैं, और ये इसका ओपनिंग यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, और ये ओपनिंग में से फिर, ठीक है, तो अब इसको नेम करो। यहाँ पर ये बन गया मेमोरी एम्प्यूला। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, लेक्टिफरस डक्ट्स, लेक्टिफरस डक्ट्स। अब इसके अंदर की ट्रिक भी हम देखेंगे। वेट, ये स्ट्रक्चर समझ में आया। अब अगर हम यहाँ पर देखें सही से, तो यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर मसल जो है, एक मसल आप सेफ साइड रहने के लिए प्लीज याद कर लो, वो है पेक्टोरलिस मेजर। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिया हुआ है, और क्वेश्चन आ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है, बिकॉज ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया है, दैट मीन्स आ सकता है। तो यहाँ पे कौन सी मसल दी हुई है, सबसे पहले अगर आप देखो तो ये जो लाल लाल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है ना, दीज आर द रिब्स, ठीक है। ऑफकोर्स जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होंगे वो रिब्स के ही मसल्स होंगे। तो ये कौन से मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स है। समझ में आया, मसल्स बिटवीन रिब्स कौन से होंगे, ऑफकोर्स 110% आंख बंद करके कौन से मसल्स होंगे, ये इंटरकॉस्टल मसल्स होंगे, इंटरकॉस्टल मसल्स होंगे। अब वो कौन से है, एक्सटर्नल है, इंटरनल इंटरकॉस्टल है, मिडल इंटरकॉस्टल है, कौन से, वॉट एवर, ये आपको खाली इतना याद रखना है, वो सब नहीं याद रखना, अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि इंटरकॉस्टल मसल्स है। दूसरा, ये इंटरकॉस्टल मसल्स के आगे जो लेयर आता है दैट इज ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, इतना आपको याद रखना है अभी के लिए। ये समझ आ गया। नेक्स्ट अभी आ जाता है कि मैंने बताया था इसके पास में फैट लेयर बहुत सारा होता है, फैट भरपूर होता है, तो ये हमने देख लिया, दिस इज द फैट लेयर। ये सारे जितने भी रेड रेड दिखाई दे रहे हैं फैट लेयर हो गया। इसके आगे मैंने बताया था जो मेमोरी लोब्स होते हैं आपके एज पर एनसीईआरटी 15 to 20 होते हैं, तो ये एक लोब हो गया, यहाँ पर दूसरा लोब हो गया, यहाँ पे तीसरा लोब हो गया, ऐसे करके बहुत सारे लोब्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर मेमोरी एल्वियोलस बन रहा है, तो ये एक एल्वियोलस है, ये दूसरा, ये तीसरा, इससे बहुत सारे एल्वियोलस बने हैं जो कि सेल्यूलर टिश्यू से बनते हैं। फिर आ जाता है मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट किसमें से आ रहा है, तो यहाँ पर आपको मेमोरी ट्यूब्यूल्स नहीं दिए हुए, आपके जो डायग्राम है उसके अंदर मेमोरी ट्यूब्यूल्स नहीं बताए हुए, मगर मैंने जो लिखा है उसके अंदर मैंने मेमोरी ट्यूब्यूल्स मार्क किया है। तो आपको मेमोरी ट्यूब्यूल्स को कंफ्यूजन में नहीं रखना। आपकी थ्योरी में तो यार मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपको याद होने चाहिए, जो हर एक इसके अंदर से निकल के आ रहे हैं, हर एक एल्वियोलस से निकल के आ रहे हैं, जो उनका पाथवे है, हर एक एल्वियोलस का जो निकल के आ रहा है ब्रांचिंग, उसको हम कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। वो आगे जाके मिलके बनाते हैं, जैसे कि इसको इधर देखो, ये एक जगह से निकल के आ रहा है, ये दूसरी जगह से निकल के आ रहा है, ये तीसरी जगह से, तो ये जो मिलके निकल के आया है इसको हमने क्या कह दिया, मेमोरी डक्ट कह दिया। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट, दैट इज एम्प्यूला। जो मैंने वाइडन वाला पार्ट बताया था वो क्या है, एम्प्यूला है। उसके आगे जाता है लेक्टिफरस डक्ट। तो ये सारे लेक्टिफरस डक्ट्स, यहाँ तक क्लियर है कि ठीक है। अब ये एरियोला, एरियोला रीजन क्या होता है, द पिंकिश और द ब्राउनिश रीजन दैट इज सीन अराउंड दी, ठीक है, मेमोरी ओपनिंग। ओपनिंग जो होती है, जो निप्पल होता है इसके आसपास जो दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एरियोलर रीजन। इतना समझ में आ गया, और कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। यही समझ आ गया, लेक्टिफरस डक्ट थ्रू व्हिच मिल्क इज सक्ड आउट। यहाँ पे खत्म हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद गैमेटोजेनेसिस, और देन फाइनली पहले तो हम गैमेटोजेनेसिस में पहले स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे, उसके बाद में दूसरा लेक्चर बनेगा oogenesis का, बिकॉज दीज आर टू वेरी मच लेंथी कॉन्सेप्ट्स, और इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन होती है कौन सा स्टेज पहला कौन सा दूसरा है। तो हम सेपरेट वीडियो का प्लेलिस्ट बनाएंगे, विल ट्राई कि इसका वन शॉट भी अपलोड करें, लेकिन अभी के लिए आपके पास में अगर टाइम है तो आप पूरा प्लेलिस्ट देखो, नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर लेक्चर आपको बताती हूँ, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स या कुछ भी है तो आप कमेंट करो, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलो। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल, अगर आपको ये बिल्कुल भी हेल्पफुल लगता है तो, ठीक है। थैंक यू सो
मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसके आगे के लेक्चर्स आपको चाहिए तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हो, जाके ज्वाइन करो। वहां पे आपको PYQs एंड ऑल दी इंपॉर्टेंट PDFs सब आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएगा। वीडियो सोल्यूशन की लिंक्स वहां पर मिल जाएगी और वीडियो सोल्यूशन ऑफकोर्स यूट्यूब पर मैं अपने चैनल पर ही पोस्ट करूंगी, ठीक है। जितने भी वीडियो सोल्यूशन है, इवन प्रैक्टिस पेपर्स अगर कोई है या DPPs है नॉर्मल, अगर मैं बना देती हूँ। अगर अभी तो हम PYQs पे काम कर रहे हैं तो पहले PYQs खत्म करेंगे, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। तो NCERT और PYQs को, इन दोनों को पकड़ के चलना है। इसके आसपास बाकी चीजें आती है जिस पर आपको बहुत काम करने की जरूरत है। तो ये सब है आज के लेक्चर में। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बता रही थी, ये आपको ओवरी समझ में आई थी, ओवरी हमने अच्छे से कर लिया था, राइट। इसके बाद में मैं आपको बताई थी कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो ये अंदर का जो लेयर है, दिस इज योर एंडोमेट्रियम। बीच का जो मसल का लेयर है, दैट इज योर मायोमेट्रियम। मायो एज द नेम सेज, मायो मतलब ही मसल होता है। तो बीच का जो लेयर है मायोमेट्रियम, काम क्या लिखा हुआ है इसका, कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के टाइम पे जो भरपूर कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, उसके आगे का हम मैकेनिज्म देखेंगे, हार्मोनल कंट्रोल भी देखेंगे, आगे आपको आएगा, वहां पे समझ आएगा। इसके बाहर का जो पतला लेयर है, दैट इज पेरीमेट्रियम। तो दिस इज इट। अभी तक के हमने इतना ही पढ़ा है, ठीक है। इसको हम आगे और देखेंगे। फाइन, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, गुड बाय।